रुद्र का मेंशन। श्रेया अवंतिका के पास आकर बोलती है, माँ मैं मॉल जा रही हूँ। अवंतिका बोलती है, ठीक है बेटा, ड्राइवर को बोलना वे तुम्हें मॉल छोड़ देगा। ध्यान रखना अपना, और हाँ, गार्ड को भी अपने साथ ले लेना। श्रेया बोलती है, माँ गार्ड की जरूरत नहीं है। अवंतिका बोलती है, जरूरत है बेटा। श्रेया अवंतिका की बात सुनकर मुंह बना लेती है और फिर बिना कुछ बोले वहां से बाहर चली जाती है। बाहर ड्राइवर खड़ा था। श्रेया उसे मॉल चलने के लिए बोलती है। ड्राइवर उसकी बात सुनकर कार का पिछला डोर खोल देता है। श्रेया जाकर कार में बैठ जाती है। ड्राइवर कार को मॉल की तरफ मोड़ देता है। वहीं दो बॉडीगार्ड भी श्रेया के पीछे दूसरी कार में आ रहे थे। ड्राइवर कार को कुछ देर के बाद एक बड़ी सी मॉल के बाहर रोक देता है। श्रेया कार से उतरकर उस मॉल को देखने लगती है। उसने पहली बार इतना बड़ा मॉल देखा था। वे फिर मॉल के अंदर चली जाती है। मॉल अंदर से बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ सारी चीजें मौजूद थी और अंदर से भी वह मॉल दिखने में बहुत ही बड़ा था। श्रेया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वे उस मॉल में घूमने लगती है। श्रेया के पीछे दो गार्ड्स भी चल रहे थे। श्रेया उस मॉल को घूमकर देख रही थी। तभी वे किसी लड़के से टकरा जाती है और गिरने लगती है। तभी उस लड़के को पीछे खड़े गार्ड्स गुस्से में उस लड़के को देखते हुए बोलते हैं, ऐ कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी मैडम से टकराने की। वे लड़का गार्ड और उनके हाथ में गन देखकर घबरा जाता है। वहीं श्रेया उस लड़के का चेहरा देखकर पहचानते हुए बोलती है, अमित, तुम अमित रस्तोगी हो ना। वे लड़का श्रेया के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आप कौन। श्रेया मुस्कुराते हुए बोलती है, अमित, मैं श्रेया हूँ। अमित श्रेया का नाम सुनकर हैरानी से फिर से उसके चेहरे को देखने लगता है और कुछ देर के बाद वे उसके गले लगकर बोलता है, श्रेया तुम यहाँ, तुम कितना बदल गई हो यार, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही हो, वरना कॉलेज में तो तुम बिल्कुल भी झल्ली सी लगती थी और अब इतनी ज्यादा चेंज हो गई हो कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तुमसे टकराने के बाद तो मैं बिल्कुल डर गया था कि पता नहीं मैं किस अमीर लड़की से टकरा गया हूँ। और तुम्हारी ये गार्ड, मुझे तो इनके गन से भी डर लग रहा है। श्रेया उन गार्ड की तरफ देखकर बोलती है, ये मेरा दोस्त है। गार्ड श्रेया की बात सुनकर जो गन अमित की तरफ ताने थे वे गन नीचे कर देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। कुछ देर के बाद अमित और श्रेया मॉल में ही बने एक कैफे शॉप के अंदर आमने सामने चेयर पर बैठे हुए थे। श्रेया हॉट कॉफी पी रही थी और अमित ने भी अपने लिए कोल्ड कॉफी ऑर्डर किया था। अमित श्रेया से बोलता है, तू इतना कैसे बदल गई, कोई मैजिक हुआ है क्या तेरे साथ। श्रेया अमित की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कॉफी पीकर बोलती है, ऐसा ही समझ लो कि मुझे एक मैजिशियन मिल गया है जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है। अमित बोलता है, कौन सा मैजिक, और एक बात बताओ, तुमने अपना कॉलेज आधे में ही क्यों छोड़ दिया था। श्रेया बोलती है, डोंट वरी, मैंने अपना कॉलेज पूरा कर लिया है, मैं घर से ही पढ़ाई करती थी। अमित बोलता है, हाँ, पर तुम्हें पता है संजना तुम्हें बहुत ही याद करती थी। श्रेया संजना का नाम सुनकर उससे बोलती है, संजना, संजना कैसी है। संजना और श्रेया दोनों हॉस्टल में रूममेट थी और संजना श्रेया की बेस्ट फ्रेंड भी थी। अमित मुस्कुराकर बोलता है, वे भी यहाँ आई है और तुम्हें ये जानकर खुशी होगी मैडम कि मैंने और संजना हम दोनों ने शादी कर लिया है। हम लोग यहाँ अपना हनीमून मनाने आए हैं। श्रेया बोलती है, क्या संजना और तुमने शादी कर ली। अमित बोलता है, हाँ, संजना तुम्हें भी शादी में बुलाना चाहती थी, पर तुम तो अचानक से ऐसे गायब हुई कि किसी को कुछ खबर ही नहीं मिला। तुम्हारा फोन नंबर और एड्रेस सब कुछ चेंज हो चुका था। श्रेया बोलती है, पर संजना कहाँ है, तुम उसे अपने साथ नहीं ले आए। अमित बोलता है, वे होटल के कमरे में आराम कर रही है, उसके सर में दर्द हो रहा था, इसलिए वे होटल में ही रुक गई। मैंने उसे कह दिया कि तुम आराम करो, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, और मैं यहाँ आ गया, और देखो कितनी अच्छी बात हो गई कि मैं तुमसे टकरा गया। अब तुम बताओ कि तुमने किससे शादी किया है। श्रेया मुस्कुराकर उससे बोलती है, रुद्र, रुद्र प्रताप सिंह से। श्रेया के मुंह से रुद्र का नाम सुनकर अमित का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि रुद्र जितना इंडिया में फेमस था उतना ही वे लंदन में भी फेमस था। अमित श्रेया के मुंह से रुद्र का नाम सुनकर हैरानी से उसे देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हारी शादी रुद्र प्रताप सिंह से हुई है। वे इंडिया के फेमस बिजनेसमैन है ना। श्रेया मुस्कुराकर बोलती है, हाँ, उन्हीं से हुई है। अमित बोलता है,
वाह श्रेया, लेकिन ये हुआ कैसे? तुम रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी हो, ये तो किसी को नहीं पता। श्रेया बोलती है, हाँ, क्योंकि हमारी शादी गलती से हुई थी और रुद्र जी को ज्यादा पसंद नहीं कि बाहर के लोग मुझे देखें। वे मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं। अमित श्रेया की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तो तुम मुझे अपने घर पर कब बुला रही हो? मैं संजना को लेकर आऊंगा तुम्हारे घर। मुझे रुद्र प्रताप सिंह से भी मिलना है। मैंने उन्हें टीवी और न्यूज़पेपर में ही देखा है। अब मैं उन्हें सामने से देखना चाहता हूँ। श्रेया बोलती है, आज शाम को आ जाओ, मैं ड्राइवर को बोलकर कार भिजवा दूंगी। तुम बताओ, किस होटल में रुके हो तुम लोग? अमित उसे जल्दी से होटल का नाम बता देता है। श्रेया खड़ी होते हुए बोलती है, ठीक है, फिर हम शाम को डिनर पर मिलते हैं। मुझे तुम्हारा और संजना का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इतना बोलकर वे वहां से गार्ड के साथ चली जाती है। अमित के होठों पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई थी। वे जाते हुए श्रेया को देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ नैना अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी श्लोक कमरे के अंदर आता है और सोफे पर बैठकर लैपटॉप में अपना काम करने लगता है। नैना बेड पर बैठी हुई मोबाइल चला रही थी। तभी उसकी नजर श्लोक पर जाती है। श्लोक बार बार अपने सर पर अपने हाथ फेर रहा था। नैना उसे देखकर अपना मोबाइल साइड में रखते हुए बोलती है, क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है क्या? श्लोक बोलता है, हाँ, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। नैना फिर सर दर्द का बाम निकालती है और श्लोक के बगल में आकर बैठ जाती है। श्लोक की उंगलियां लैपटॉप पर लगातार चल रही थी। नैना ये देखकर उसका हाथ पकड़ लेती है। श्लोक उसकी तरफ देखता है। नैना बोलती है, काम बाद में कीजिएगा, पहले मुझे बाम लगाने दीजिए। इतना बोलकर वे लैपटॉप बंद कर देती है और फिर अपने हाथों से श्लोक के सर पर बाम लगाने लगती है। श्लोक एक टक मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखे जा रहा था। वही नैना को श्लोक की नजरें बेचैन कर रही थी। उसका दिल धड़कने लगा था। वे जल्दी से बाम लगाकर जैसे ही जाने के लिए खड़ी होती है, तभी श्लोक उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है। नैना उसके गोद में आकर बैठ जाती है और उसके चेहरे को देखने लगती है। श्लोक प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब लाकर बोलता है, क्या हुआ? आपका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्यों जब भी मैं आपके करीब आता हूँ तो आप बेचैन हो उठती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है नैना जी कि आपको भी हमसे प्यार होने लगा है? नैना उसकी बात सुनकर अपनी नजरें चुराते हुए बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ज्यादा मत सोचिए और छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। श्लोक बोलता है, पहले एक किस दीजिए, उसके बाद जहां जाना है चले जाइएगा। नैना उसकी बात सुनकर घूरकर उसे देखते हुए बोलती है, क्या कहा? किस? मैं आपको कोई किस नहीं करने वाली। श्लोक बोलता है, ठीक है फिर, मैं भी आपको ऐसे ही अपनी गोद में पूरा दिन बैठा कर रखूंगा। नैना उसकी बात सुनकर उसे गुस्से में देखे जा रही थी। श्लोक अपना गाल आगे करके बोलता है, एक किस ही तो मांग रहा हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा, सिर्फ एक किस प्लीज। नैना उसके प्लीज बोलने से ही पिघल जाती है, पर वे उसे किस नहीं कर रही थी। वही श्लोक उसे अपनी बाहों में भरे हुए देखे जा रहा था। करीब 2 मिनट बीत जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। नैना श्लोक के गोद में बैठी हुई उसे गुस्से में देख रही थी और श्लोक के होठों पर मुस्कुराहट थी। वे उसके कमर को अपने हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था। नैना गुस्से में बोलती है, हाँ ठीक है, सिर्फ एक किस, पर दोबारा किस करने को मत बोलिएगा। श्लोक बोलता है, क्यों? क्यों नहीं बोलूंगा? जरूर बोलूंगा। मेरा जब मन होगा तो मैं आपको किस करने को जरूर बोलूंगा और आपको मुझे किस देना पड़ेगा, वरना मैं आपको इसी तरह अपनी बाहों में भर कर रखूंगा। नैना उसे गुस्से में घूर कर देखती है और फिर उसका गाल पकड़कर उसके गाल पर किस कर देती है। नैना का किस करते ही श्लोक के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। शाम का समय, रुद्र का मेंशन। रुद्र ऑफिस से घर आ चुका था। श्रेया ने उसे अमित और संजना के बारे में बता दिया था। सभी लोग सोफे पर बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। तभी एक नौकर के साथ अमित और संजना मेंशन के अंदर आते हैं। दोनों रुद्र के खूबसूरत मेंशन को देखे जा रहे थे। अमित चारों तरफ देखते हुए बोलता है, कितना बड़ा और खूबसूरत है ये मेंशन। काश मैं भी ऐसी किसी जगह पर रहता तो मजा आ जाता। तभी संजना की नजर सामने सोफे पर बैठी हुई श्रेया पर जाती है। वे श्रेया को देखकर जोर से बोलती है, श्रेया। श्रेया संजना की आवाज सुनकर तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है और उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है।
संजना भी मुस्कुराकर उसके गले लग जाती है। अमित भी उन दोनों के पास आकर उन दोनों को मुस्कुराकर देखने लगता है। श्रेया संजना का हाथ पकड़कर उसे रुद्र और बाकी सबसे मिलवाती है। संजना सबसे बहुत ही अच्छे और प्यार से मिलती है। वे घर के सभी बड़ों का पैर छूती है और रुद्र से भी हाथ मिलाती है। पर अमित को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ध्यान तो रुद्र के तरफ ही था। वे रुद्र की पर्सनालिटी देखकर उसकी जगह खुद को इमेजिन करने लगा था कि वे उस मेंशन का मालिक है और रुद्र की तरह महंगे कपड़े पहने हुए है। अमित फिर रुद्र के सामने सोफे पर बैठते हुए बोलता है, रुद्र सर, मैंने आपका बहुत ही नाम सुना है। मेरी बहुत ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, पर मुझे नहीं पता था कि आप मेरे दोस्त के पति हैं। काश पहले पता होता तो मैं आपसे बहुत ही पहले मिल लेता। वैसे मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आपके पास तो यहाँ कई सारी बड़ी कंपनियां होगी, तो क्या आप मुझे किसी एक कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी दे सकते हैं? मैं बहुत ही मेहनत करूंगा। संजना अमित की बात सुनकर उसे घूरकर देखने लगती है, पर वे उसे कुछ नहीं बोलती। रुद्र भी अमित की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है, तुम कल ऑफिस आ जाना और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आना। अगर तुम काबिल होगे तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। अमित मुस्कुराकर बोलता है, जी सर, मैं बस इस शहर में रहकर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आपकी तरफ बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं वापस इंडिया नहीं जाना चाहता। रुद्र बोलता है, मैं एक ही दिन में इतना बड़ा आदमी नहीं बना हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। अगर तुम्हें मेरी तरह बनना है ना, तो तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। अमित बोलता है, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा। रुद्र उसकी बात सुनकर धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी संजना श्रेया से बोलती है, श्रेया, तेरा मेंशन तो बहुत ही बड़ा है और यहाँ तो एक दिन में घूम नहीं सकते। क्या मैं तेरा ये मेंशन देख सकती हूँ प्लीज? श्रेया मुस्कुराकर बोलती है, इसमें प्लीज बोलने वाली क्या बात है? तू जरूर देख सकती है। रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ये बोलकर वे उसके साथ जाने के लिए जैसे ही खड़ी होती है, तभी उसका मोबाइल बजता है। श्रेया संजना से बोलती है, तू चल, मैं आती हूँ। संजना अपना सर हिला देती है और ऊपर सीढ़ियों से चलने लगती है। वे इतने बड़े मेंशन को पहली बार देख रही थी, वरना वे हमेशा किसी सीरियल या फिर फिल्मों में ही ऐसी मेंशन को देखा करती थी। संजना अपने ही धुन में चली जा रही थी, तभी वे किसी से टकरा जाती है और गिरने को होती है कि कोई उसे अपनी बाहों में भर लेता है। संजना डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर के बाद जब उसे एहसास होता है कि वे गिरी नहीं है, तो वे अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखती है। उसके सामने शान खड़ा था। शान तो संजना की खूबसूरती को देखकर खोसा गया था। वे एक टक उसे ही देखे जा रहा था। संजना उसे देखकर गहरी सांस लेकर बोलती है, थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मैं गिरती इन सीढ़ियों से। अब आप मुझे नीचे उतार दीजिए। पर शान पर तो उसकी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसे संजना को अपनी गोद में लेकर अलग ही सुकून महसूस हो रहा था और वे उसकी आंखों में खोया हुआ सा उसे देखे जा रहा था। संजना उसे फिर से आवाज लगाती है, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? आप मुझे नीचे उतार सकते हैं। पर अभी भी शान उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है। वे उसे ऐसे ही गोद में लिए खड़ा था। संजना ये देखकर गुस्से में अपने बालों से क्लिप निकालकर शान के हाथ में उसके नुकीले हिस्से को घुसा देती है, जिससे शान की चीख निकल पड़ती है और वे संजना को जल्दी से अपनी गोद से उतारकर अपने हाथों को सहलाने लगता है। शान अपने हाथों को सहला रहा था। संजना गुस्से में शान को देख रही थी, पर शान की होठों पर मुस्कुराहट थी। तभी श्रेया वहां आ जाती है। शान और संजना को देखकर शान से बोलती है, शान, इससे मिलो, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, इसका नाम संजना है। ये कुछ दिन पहले ही इंडिया से आई है। शान मुस्कुराकर बोलता है, हेलो, मेरा नाम शान है और मैं रुद्र भाई का छोटा भाई हूँ। संजना शान की बात सुनकर श्रेया की तरफ देखकर बोलती है, मतलब श्रेया, ये तेरा देवर है? श्रेया बोलती है, हाँ, ये मेरे देवर हैं। शान फिर श्रेया से बोलता है, अच्छा हुआ भाभी आपने बता दिया कि ये आपकी दोस्त है, वरना मैंने सोचा था कि कहीं ये कोई चोर तो नहीं है ना, जो घर में चोरी करने के इरादे से घुस आई है। संजना उसकी बात सुनकर उसे घूरकर देखते हुए बोलती है, क्या कहा? तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ? श्रेया बोलती है, अरे बस भी करो तुम दोनों। और संजना, शान की बात का बुरा मत मानो, वे बस मजाक कर रहे थे। चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। शान बोलता है, भाभी आप रहने दीजिए ना, मैं इन्हें हमारा घर दिखा देता हूँ। श्रेया बोलती है, ठीक है शान जी।
आप ही दिखा दीजिए। इतना बोलकर श्रेया फिर वापस नीचे चली जाती है। शान संजना को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आइए चलिए। संजना शान के साथ जाने लगती है। शान उसे मेंशन घुमा रहा था। संजना फिर कुछ देर के बाद उसे गुस्से में बोलती है, तुम्हें क्या मैं चोर नजर आती हूँ? तुमने श्रेया के सामने ऐसा क्यों कहा? कि अच्छा हुआ उसने बता दिया कि मैं उसकी दोस्त हूँ, वरना तुम मुझे चोर समझ रहे थे। शान मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, चोर तो आप हो। संजना गुस्से में बोलती है, क्या तुमने मुझे फिर से चोर कहा? शान अपने दिल के पास हाथ रखकर बोलता है, हाँ वे क्या है ना कि मेरा दिल आपने चुरा लिया है। मुझे पहली नजर में आप पसंद आ गई हैं संजना जी। अब मैं क्या करूं, इसलिए मैंने आपको चोर कहा। संजना उसकी बात सुनकर अपने होठों पर फेक स्माइल लिए बोलती है, मिस्टर शांत प्रताप सिंह, आप शायद मुझे ठीक से देखे नहीं हैं या फिर देखकर भी समझना नहीं चाहते हैं। शान हैरानी से उसे देखते हुए बोलता है, मतलब? संजना गुस्से में उसे अपना मंगलसूत्र और मांग में भरा सिंदूर दिखाते हुए बोलती है, मतलब ये कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो गई है और मैं यहाँ अपने पति के साथ हनीमून पर आई हूँ। शान बोलता है, क्या आपकी शादी हो गई है? संजना बोलती है, जी हाँ मेरी शादी हो चुकी है। तो आप ना अपनी नजरों को मुझ पर से हटा लीजिए, क्योंकि अगर दोबारा आपने ऐसी हरकत की या फिर कुछ भी बकवास किया ना मेरे साथ, तो मैं आपका ये मुंह तोड़ दूंगी। शान उसके गुस्से भरी बात सुनकर अपने दोनों गाल पर हाथ रखकर बोलता है, सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप शादीशुदा हैं। फिर अगले ही पल वे नाराजगी के साथ बोलता है, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी शादी करने की? कुछ दिन कुछ महीने और वेट नहीं कर सकती थी क्या? और इंडिया में ही आपको शादी करने के लिए किसने कहा था? आप यहाँ आ जाती, मैं आपसे शादी करता। आप पहले मुझे क्यों नहीं मिली? संजना उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलती है, शट अप, अपनी बकवास बंद करो। मैंने जिससे शादी किया है ना, वे मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं उसे प्यार करती हूँ, कॉलेज टाइम से ही हम दोनों साथ में हैं, समझे तुम? शान बोलता है, पर एक बार मुझे मौका देकर तो देखो। संजना बोलती है, क्या कहा? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मौका दूं। तुमने मुझे समझकर क्या रखा है? मैं अभी जाकर तुम्हारे भाई भाभी से तुम्हारी शिकायत करूंगी ना, तब वे दोनों तुम्हारे साथ क्या करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकते। शान उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता है। संजना फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। शान उसके जाने के बाद अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, पहली बार किसी से प्यार हुआ था, पर वे भी अब किसी और की हो चुकी है। इतना बोलकर वे भी अपने कमरे में चला जाता है।